आओ, तो देखो इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं नोबेल पुरस्कार। ये दिसंबर 2024 जो दर्पण है उसके अंदर है ये, ठीक है, अर्थ के बाद में दिया हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार जानने से पहले अपन थोड़ा सा एक बेस जानेंगे नोबेल पुरस्कारों का। तो ये जो बेस है ना वो अपन यहाँ देखते हैं नोबेल पुरस्कार। ये बेस ऐसा है कि ये बेस जैसे हर साल जब अपन नोबेल पुरस्कार देखेंगे तब ये बेस अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं नोबेल पुरस्कार की बेस है ना, सामान्य जानकारी है नोबेल पुरस्कार संबंधित। सबसे पहले क्षेत्र, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले तो बिटते ही अपन को याद रहना चाहिए। फिर ये 6 याद कैसे रहेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो एलपी है ना इसको एक बार ई का और लगा दो यहाँ पे। ये एलपी, जैसे एलपीजी तो आपने सुना ही होगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको अपन को क्या कर देना है, इसको एलपीई कर देना है ना। तो एलपी क्या हो जाएगा, एल से लिटरेचर, पी से पीस, ई से इकोनॉमिक्स। पहले तो ये हो गया, ठीक है। वैसे एलपीजी अपन बोलते हैं, जी में ई का साउंड तो आता ही है, तो ये ऐसे याद रह जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो अपन को ये पीसीएम से याद रखना है, पीसीएम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं, जैसे भाई 11th में क्या लिया, बोला साइंस लिया, तो क्या लिया, तो बायो लिया, मैथ्स लिए, तो बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना। बायो होता है तो पीसीबी हो जाता है बायो। तो अपन को क्या रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स याद रखना है। लेकिन अब देखो याद कैसे, ये पी से फिजिक्स है, सी से केमिस्ट्री, ये एम से जो है ना ये मैथ्स नहीं होएगा। लेकिन चूंकि अपन देखते हैं ये बायो है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये मेडिसिन है। एम से क्या है, मेडिसिन है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 2 क्लू मैंने बताए कौन से, एक तो एलपीजी, ठीक है ना, एक तो है एलपीजी और दूसरा है पीसीएम। तो इसमें जो लास्ट वाला है ना इसको अपने में थोड़ा सा दिमाग लगाना दोनों के अंदर। पहले दोनों अक्षर में तो कोई दिक्कत नहीं, लिटरेचर पीस, जी से क्या करना है, जी को ई करना है, तो ई से है इकोनॉमिक्स। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है मैथ्स इसको अपन को करना है मेडिसिन। ये तो टोटली कितने क्षेत्र हो जाएंगे, ये 6 क्षेत्र अपने ही हो जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पता होना चाहिए। तारीख ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल, ठीक है। ऐसा क्या है सर 10 दिसंबर को, किस उपलक्ष्य में, कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था इस दिन, उनकी पुण्यतिथि है ये, निधन, जन्मदिन नहीं है ये, है ना। क्योंकि अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अपन एशिया का नोबेल पुरस्कार देखेंगे जिसको अपन रेमन मैग्सेसे से बोलते हैं। वो 31 अगस्त को दिया जाता है, लेकिन उस दिन बर्थडे है अपने रेमन मैग्सेसे जो अमेरिका के, सॉरी फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हुए। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ पे तो डेथ है, डेथ, ठीक है ना, निधन हुआ था इस दिन अल्फ्रेड नोबेल का 10 दिसंबर। तो देखो याद कैसे रहेगा, ये 10 दिसंबर है, तो देखो डी की घात 3 अपन को यहाँ लिखना है, डी टू द पावर 3, या एक डी तो क्या है, एक डी तो है डेथ, ठीक है। दूसरा डी क्या है, 10, ठीक है। और तीसरा डी क्या है, ये दिसंबर, समझ रहे हो, ये डेथ ही डेथ, सारे डी से हैं। एक डी ये 10 है, एक डी ये दिसंबर है, एक डी ये डेथ है, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पे दिया जाता है 10 दिसंबर को हर साल, समझ गए। घोषणा नो डाउट पहले हो जाती है, जैसे घोषणा अभी अपन देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, लेकिन जब दिया जाता है हाथ के अंदर बुला के सौंपा जाता है तो ये 10 दिसंबर को सौंपा जाता है, ठीक है। तो यही तारीख पूछी जाती है, घोषणा वाली कोई तारीख नहीं पूछी जाती है। किस उपलक्ष्य में, ये देखते हैं। अब देखो ये उपलक्ष्य ऐसा क्या था, अल्फ्रेड नोबेल क्या था, इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट, है ना। डायनामाइट क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन क्या, आपको जैसे मान लो ये दीवार उड़ानी है जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले आपने इसके अंदर होल किया, सुराख किया, फिर उसमें बारूद लगाया, फिर खूब दूर जाके खड़े हो गए और फिर वहाँ से उसको अपन ने क्लिक किया, ठीक है, वो सर्किट को, तो फिर वहाँ से वो करंट फ्लो होकर आएगा इस दीवार तक, और फिर ये जो भी अपन को दीवार या खान को जैसे अपन को मिटाना है तो वो फिर वो विस्फोट से उड़ जाती थी। तो इसको अपन बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। इससे पहले ये टेक्निक दुनिया के पास नहीं थी। अब क्या हुआ, ये इन्होंने ईजाद क्यों करी, तो ईजाद क्यों करी थी कि जैसे अपन ये देखेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे स्वीडन, कि अल्फ्रेड नोबेल रहने वाले थे स्वीडन के। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड अपन देश जानते हैं, स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये जो तीनों देश हैं ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं स्कैंडिनेविया का पठार, स्कैंडिनेविया, है ना, स्कैंडिनेविया, इनको स्कैंडिनेवियन नेशंस बोलते हैं इनको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उधर अपने आइसलैंड देखते हैं, ये नॉर्डिक देश में भी आते हैं, नॉर्डिक देश और स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्डिक काउंसिल है, नॉर्डिक, है ना, स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेवियन देश जो है, स्कैंडिनेविया का पठार है ये प्लेटो, और ये पठार जो है ये आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है, इग्नियस रॉक्स का, ठीक है, आग्नेय चट्टानें, और आयरन खनिज बहुल्य मात्रा के अंदर इसके अंदर मिलता है, इनके जो चट्टान है उसके नीचे। तो अब ये इग्नियस रॉक्स है तो बहुत ज़्यादा कठोर है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इनको तोड़ने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, कि जिससे वो खनिज अपन चट्टान को तोड़े, पठार को
आग्नेय चट्टान है तो उसको तोड़े, विस्फोट से उड़ाएं, और विस्फोट कंट्रोल्ड होएगा तभी जान माल का जो नुकसान है वो बच सकेगा, और तभी उस खनिज की कोई कीमत है। नहीं तो पता चला खनिज तो मिल गया लेकिन वो इंजीनियर जो कर रहा था एक्सप्लोजन उसकी डेथ हो गई, मजदूरों की डेथ हो गई, तो फिर वो खनिज किस काम का, फिर अगली बार एक्सप्लोजन कौन करेगा मुझे बताओ। तो इसलिए इसकी कीमत थी किसकी, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की। अब अल्फ्रेड नोबेल ने तो किया था पर उसका आविष्कार कि भाई ये खनिज निकलेगा, लेकिन क्या हुआ, इस बारूद का उपयोग, इस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन का उपयोग होने लग गया किसको, मानव को मिटाने के अंदर ही। कहने का मतलब जो मानव अपनी एक बोलते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए युद्ध लड़ा करता था उसके लिए। तो आप जैसे बोलोगे कि सर जैसे अपन जैसे देखते हैं कि शुरुआत हुआ ये, ठीक है ना, और शुरुआत हुई 1901 से, 1901 में डेथ अल्फ्रेड नोबेल की, तब से ये डेथ है, तब से दिया जा रहा है। तो 1901 में तो सर कुछ हुआ ही नहीं। अभी अपन देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1919 रह जाएगा, और द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे अपन 1939 से लेकर 45 तक है। तो सर वर्ल्ड वार तो अभी लड़े ही नहीं गए। ये वर्ल्ड वार तो कुछ भी नहीं थे, इनसे पहले जो लड़ाइयाँ यूरोप के अंदर होती थी, ठीक है, ये तो वो थे क्योंकि इनके अंदर मीडिया कवरेज था तो दुनिया ने जाना कि वार क्या होते हैं। इससे पहले तो इससे भी खतरनाक वार हुए हुए हैं। जैसे मैं बताऊँ 1860 के अंदर जैसे अपन देखते हैं यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, जिसमें बिस्मार्क नेता था, ठीक है। फिर ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देशों को सहन नहीं हुआ, फिर धीरे 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 फिर जर्मनी के अगेंस्ट फिर धीरे धीरे फिर इटली खड़ा होने चालू हुआ, ठीक है, इटली फिर इन दोनों को देखते देखते बाल्कन देश जो थे वो बाल्कन जो अपन बाल्कन का पठार बोलते हैं, जिसमें ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, यूगोस्लाविया ये सब जो है, तो बाल्कन देशों के अंदर युद्ध चालू हो गए। तो कहने का मतलब क्या, पूरा यूरोप युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो गया। समझ रहे हो किस कारण से, शक्ति किससे मिली, शक्ति मिली इस बारूद से, इस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से। पहले इससे पहले घोड़ों की पावर थी, तो घोड़े तो क्या है कि ठीक है जाएगा, लेकिन घोड़ा तो सवार को ताकत देता है, घोड़े में खुद में क्या ताकत होती है, वो तो सवार को ताकत देता है, जाओ और वहां हमला करो। लेकिन युद्ध से, बारूद के युद्ध से तो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी प्रभाव अपन कर सकते थे। तो जब ये युद्ध से ये मरने लगे तो अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि यार मैंने तो आविष्कार किया था, किसके लिए, और इसका प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए। तो जैसे ऑरेंज गैस का एजेंट, गैस का आविष्कार अमेरिका में वैज्ञानिक ने तो किया था कि वो सरसों की फसल पके, और उसका यूज किया गया वियतनाम वार के अंदर अमेरिका ने, तो उसने सुसाइड कर लिया जिसने वो आविष्कार किया था ऑरेंज एजेंट का। तो ऐसे फिर अल्फ्रेड नोबेल को भी बुरा लगा, तो उन्होंने नो डाउट कुछ संपत्ति कमाई इस कंट्रोल एक्सप्लोजन डायनामाइट का आविष्कार करके, सारा पेटेंट करवाया इसका, पैसे मिले, लेकिन इसने बोला कि ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जनता का तो कल्याण हुआ ही नहीं इन पैसों से, है ना, कि मैं तो चाहता था जनता का कल्याण हो, वो खनिज मिले, देश आगे बढ़े, तरक्की हो, तो कल्याण नहीं हुआ। तो फिर इसने देखा कि ठीक है आज जितनी मेरी संपत्ति तो मेरे जाने के बाद मैं तो जनता का कल्याण नहीं कर पाया लोगों का, लेकिन जो लोग जनता का कल्याण करते हैं इन 6 क्षेत्रों के अंदर, उनको मेरी राशि, ये जो ट्रस्ट है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ पैसा, इस पैसे को ट्रस्ट रखेगा, और वो ट्रस्ट इस पैसे से इन लोगों को सम्मानित करेगा, मोटिवेट करेगा पैसे देके। समझ लो, तो ये अपने अल्फ्रेड नोबेल ने ये नोबेल पुरस्कार रखे। समझ गए, कहानी मैंने बता दी पूरी, ये अपन को पता होना चाहिए। तो निधन पे ऐसे जो गम था वो गम अब वो ऐसे मिटा रहे हैं लोगों को देखें। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और इन 6 क्षेत्रों के अंदर जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, अभी अपन देखें किन किन क्षेत्रों में मिले। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वेल नोन, मैं आपको एक नाम बता दूं, जैसे मान लो मदर टेरेसा का नाम अपन ने सुना है 97 में, तो क्या समाज की सेवा नहीं करी उन्होंने, जिसका कोई नहीं उनको मदर टेरेसा थी, ऐसे चैरिटी, ठीक है। तो ऐसे ऐसी सारी चीज़ें, ओके। अब फिर अपन देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल के निधन ऐसे ही है, और शुरुआत कब से हुए, 1901 से डेथ हुई उस साल से, ठीक है। फिर क्या है ये 1960 अर्थशास्त्र वाला जो पुरस्कार है ये सबसे लास्ट के अंदर जुड़ा है। अभी अपन ने पढ़े थे वही 6 क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं, लिटरेचर, पीस, जी नहीं ई, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एम से मैथ्स नहीं सर, मेडिसिन। तो ये 6 क्षेत्र हैं, इसके अंदर ही इकोनॉमिक्स है, ये सबसे लास्ट में जुड़ा, ठीक है। सबसे लास्ट में कब जुड़ा, 1968 में जुड़ा, और पहली बार दिया गया था 1969 में। सब लिखा हुआ इधर सुन लो गगन, इधर देखो, है ना, जुड़ा कब, 68 में, दिया कब, 69 में। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा उसका आंसर होता है। अगर पूछे कि कब दिया, तो दिया सबसे पहला दिया 1969 में, जुड़ गया था 68 के अंदर, 68 के अंदर दिया नहीं गया ऐसे। दूसरा क्या है, एक इसके अंदर इशू दूसरा इसके पड़ोसी के साथ है, किसके साथ, पीस वाले के साथ। ये जो सारों 6 जो अपन देखते हैं, इन 6 के अंदर 5 जो है वो तो देता है स्वीडन, है ना। तो दोनों की जो शेप मिलती है ना, 5, ये 5 ऐसे और ये भी ऐसे, तो चाहे इसको 5 बोल दो, चाहे इसको स्वीडन बोल दो, चाहे इसको स्वीडन बोल दो, इसको 5 बोल दो, बरोबर है ना। तो 6 में से 5 कौन देता है, स्वीडिश सरकार देती है, और एक जो देता है वो कौन देता है, वो नॉर्वे देता है। देखो मैं इधर, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ नॉर्वे, और इधर मैं लिख रहा हूँ पीस,
तो इसको सर इसमें अपन किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। इसको मैंने पीस बना दिया, इसको मैंने नॉर्वे बना दिया और इसको मैंने एक बना दिया, है कि नहीं। तो ये जादू है इसके अंदर। मैंने 3 लिखे ना, ये 1 1 1। अब बताओ किसको बनाओ, इसको मैंने 1 बना दिया, इसको मैंने पीस बना दिया, इसको मैंने नॉर्वे बना दिया। तो ये जो इनकी आकृति है इसके अंदर ये छुपा हुआ है। क्यों बता रहा हूँ ये क्लू, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला सबसे लास्ट में जुड़ा, 68 में दिया गया, 69 में। पांचों में से वो कौन सा है जो ओस्लो देता है, वो नॉर्वे की, वो ओस्लो कौन देता है, पीस का ओस्लो की सरकार देती है, मतलब नॉर्वे सरकार देती है। नॉर्वे कहाँ है, जैसे अपन 3 देश देखते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये यूं ही है। मैप में आप जैसे देखोगे ना तो वेस्ट टू ईस्ट अपन जाएंगे, पहले नॉर्वे आएगा, फिर अपने स्वीडन आएगा, फिर फिनलैंड आएगा और फिर यहाँ रशिया चालू हो जाता है। तो रशिया के पड़ोसी भी ये हैं, तो ये इनके ऊपर संकट है आज की तारीख में। रशिया की बढ़ती हुई आक्रामकता, जैसे यूक्रेन पे आक्रमण हुआ तो सबसे पहले तो इस फिनलैंड ने चेता कि यार गड़बड़ है, तो 31वां देश बना है नाटो का सदस्य, नाटो का। फिर स्वीडन बना है 32वां, सबसे लेटेस्ट जो है वो स्वीडन ही है नाटो का सदस्य। नाटो मतलब ये अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस है जो कि रूस के अगेंस्ट में है। और इसकी खास बात क्या है कि किसी भी नाटो देश के किसी भी 32 में से किसी भी एक के ऊपर हमला होता है तो ये वो माना जाता है कि ये सभी देशों के ऊपर सामूहिक हमला है, और फिर सभी बाकी जो देश बचे हुए हैं वो उस देश जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है किसी भी गैर नाटो देश का, तो वो उसको निस्तनाबूद वो करते हैं। तो रशिया से डर लग रहा, फिनलैंड बिल्कुल पड़ोसी है रशिया का, तो ऐसे डर है। तो 31वां फिनलैंड बना और 32वां स्वीडन बना। क्यों बना, ये नाटो, यूक्रेन जो क्राइसिस हुआ उससे। अब जैसे बेलारूस भी निकट पड़ोसी, यूक्रेन भी है, तो इन्होंने नाटो के सदस्य के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन इनको अभी मिली नहीं, बेलारूस और यूक्रेन को, इनको तो मिल गई है। लेटेस्ट सदस्य कौन, ये स्वीडन, ये जो अपन पढ़ रहे हैं पुरस्कारों में, समझ गए। लेटेस्ट मतलब आपने अभी जैसे नवंबर 2024 में अपन जैसे देख रहे हैं ये, तो नवंबर 2024 तक की जो स्थिति है उसमें नाटो 32 स्वीडन है ना। तो ऐसे ये चीज़ है। तो ये मैंने यहाँ बताया कि अर्थशास्त्र का कौन देता है, अर्थशास्त्र का देता है स्वीडन ही है, लेकिन ये सबसे लास्ट है जुड़ने वाला। 1968 में जुड़ा, 1969 में पहला दिया गया। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है उसका दूसरा नाम क्या है, ये स्वेरिंग रिस्क बैंक पुरस्कार। कोई खास नहीं है इसके अंदर, बस ये रिस्क है ना, आप तो ये रिस्क याद रख लो वैसे, रिस्क कि रिस्क बैंक और इकोनॉमिक्स का सिद्धांत सीधा से कहता है कि जितने ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा। डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक्स में, क्या, जितनी ज़्यादा रिस्क और प्रॉफिट में, कि जितने ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका होएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो रिस्क ये इकोनॉमिक्स ही बताती है, रिस्क और प्रॉफिट ऐसे। देने वाला देश कौन देता है, स्वीडन देता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, लेकिन यहाँ आगे शांति का लिख के काटा हुआ है, समझ गए, LPEPCM। तो जो P आया वो नॉर्वे, वो स्वीडन नहीं देगा, बाकी सारों देगा। तो ये देने वाले देश है ना, यहाँ ऐसे करके लिख लो, 5 बराबर U5, ये 5 है, 5 और ये स्वीडन है, ऐसे तो याद रहेंगे ये, समझ गए। शांति का नहीं देता, शांति का मैंने यहाँ देखो काटा हुआ है। अब काटा हुआ है तो फिर क्या मतलब हुआ सर इसका, काटा हुआ का मतलब ये स्वीडन नहीं देता। फिर स्वीडन का कौन देगा, मतलब इसका कौन देगा शांति का, तो नीचे लिखा हुआ है 8 नंबर, शांति का पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है, नॉर्वे है, ओस्लो। कई बार नॉर्वे नहीं लिखा रहता, ओस्लो लिखा रहता है, तो ये नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। तीनों देश मैंने बताया अभी, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। तो ये नॉर्वे का भी अपन ने देखा राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, ठीक है, ऐसे, और फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी। तो कई बार जैसे ये देश नहीं लिखे रहते हैं, जैसे यूँ लिखा रहे कि नाटो का 31वां सदस्य कौन है, अब आप तो ढूंढोगे फिनलैंड, और उसके अंदर लिखा रहेगा हेलसिंकी, तो हेलसिंकी तो कोई देश नहीं है ना। जैसे कई बार यूँ बोलते हैं कि भारत चीन में वार्ता हुई, तो भारत चीन नहीं लिखा रहता, उसमें लिखा रहता है दिल्ली और बीजिंग के मध्य वार्ता हुई, बात वही बरोबर है ऐसे, ठीक है। तो ये राजधानी भी अपन को याद होनी चाहिए। तो शांति का पुरस्कार देने वाला देश नॉर्वे, ओस्लो। फिर अपन देखते हैं चयन करने वाली समिति, ठीक है ना, कि ये जो पुरस्कार अपन ने LPEPCM जैसे देख रहे हैं, इनका चयन कौन करता है, तो हर पुरस्कार का अलग अलग करते हैं। जैसे अपन देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में क्या करता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी करती है, ठीक है। वो डिसाइड करती है कि अच्छा पूरे विश्व में वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने मानव समाज के लिए, मानव जाति की प्रजाति के लिए कल्याण किया, और अल्फ्रेड नोबेल की जो जायदाद, जो संपत्ति, उसमें से कुछ अंश उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। फिर अपन देखते हैं लिटरेचर का नोबेल स्वीडिश, देखो स्वीडन ही आ रहा है सब में, आप ये मत सोचो कि ये सर कोई देश अलग हो जाएगा, सिर्फ पीस में ही अलग आएगा देश, तो है ना, इंस्टीट्यूट्स अलग अलग है, ठीक है, ऐसे। तो स्वीडन आ रहा है, मेडिसिन,
अब मेडिसिन भी आ तो उसी में रहा है ना, पीसीएम में ही, पीसीएम अपने जैसे देखा सारे स्टूडेंट देखा सिर्फ पीस को छोड़ के। तो ये भी देखो कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम में ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है, कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट, ये अपन को ध्यान रहना चाहिए, कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऐसे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे ये केबीसी के अंदर क्वेश्चन था 1 करोड़ का, ठीक, ये कि ये कैरोलिन्स का मेडिसिन का जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूट देता है स्टूडेंट में, तो वो कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस टेबल जो है अपन टेबल देख रहे हैं इसमें से 4 क्वेश्चन केबीसी में पूछे गए हैं, और सारे ऐसे मतलब सारे 50 लाख से ज़्यादा की जिनकी प्राइज मनी थी। जैसे ये 1901 वाला पूछा हुआ है, ये डेथ वाला पूछा हुआ है कि किस पे देते हैं, जन्म तिथि पे या डेथ पे। ठीक है, तो ये डेथ पे, उसमें 4 ऑप्शन यूँ थे, जैसे मैरिज एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, और किसी देश में उन्होंने पलायन किया था तब। तो ये है एक, ये मैं बता रहा हूँ कैरोलिन्स का वाला, ये यूँ। ठीक है, और ये पीस वाला लास्ट जो अपन देख रहे हैं ऑस्लो की, वो कौन सा है जो एक नॉर्वे की स्वीडन की सरकार नहीं देती है, तो ये पीस है। तो पीस का कौन, ऑस्लो। मैं ये नहीं कहा अपन आप मत सर केबीसी की तैयारी कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर, तो अपन सिविल सर्विस की रहे हैं तैयारी। ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें क्या दिक्कत है अपन को जानने की, अगर अपना नॉलेज बढ़ रहा है तो उसमें आने। ठीक है, तो पीस का कौन देता है, ऑस्लो नॉर्वे। तो ये कैसे याद किया था अपन ने कि सर एक, ये एक मतलब सभी एक एक है सर ये, तो इसको चाहे पी बना दो पीस, इसको नॉर्वे बना दो सर, इसको एक बना दो, तो ये ऑस्लो है। ठीक है, और एक से अपन पहले देखते हैं, तो जो शुरुआत जहाँ से चालू होती गिनती हो 0 हो गया, खत्म। तो 0 मतलब ये ऑस्लो हो जाएगा, OSLO, ऑस्लो, खत्म। ऐसे कर लो अपने ऐसे। तो ये बेसिक टेबल है, जितनी बार इसका रिवीजन करो उतना अपने हित में रहेगा, समझ गए। खास बात जो है इसके अंदर जहाँ स्टूडेंट अटक जाता है, टोटल कितने, टोटल 6 है, 6 में से 5 कौन देता है, जिसकी आकृति 5 के समान है, मतलब स्वीडन। एक बच गया, वो कौन देगा, जिसकी आकृति 1 के समान है, मतलब नॉर्वे। कौन सा देगा, जिसकी आकृति 1 के समान है, मतलब पीस, खत्म, समझ गए। अब अपन जैसे देखते हैं, इसके बाद एक अपनी लिस्ट देखते हैं कि ये जो टोटल 10 देखते हैं, इसमें से कितने भारतीयों को जैसे आज तक मिला है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के, भारतीय तो मतलब क्या कि भारत में जन्मे, आज भी भारत में रह रहे हैं, मतलब जब मिला पुरस्कार तब भी भारत में रह रहे थे, कहने का मतलब। तो भारतीय मूल के, जन्मे तो भारत में थे, लेकिन वो बाहर जाके रहने लग गए देश में। अभी अपन देखेंगे कौन कौन। तो फिर सबसे पहले तो देखो आगे लिखा हुआ, मैंने ब्रैकेट में लिखा है सभी 6 क्षेत्रों के अंदर। तो क्वेश्चन ये एक आता है, ठीक है ना, ये जैसे यूपीएससी में आए हुए, ये एनडीए के अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनके। तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा वहाँ पे कि किन क्षेत्रों में भारत को आज तक नहीं मिला, किस क्षेत्र में, तो मिला तो हुआ सब क्षेत्रों के अंदर है, 6 के 6। और 6 जैसे क्षेत्र बोलो तो यूं नहीं रखना हाँ 6 है 6 नहीं, उसको साइड में लिखोगे ऐसे काट के, ठीक है ना, यूं हमेशा लिखो उसको, जितनी बार लिखोगे अपनी कलम से उतनी पक्की ये होगी। अब ये 6 जो है ना, ये अपन को नाम पता होने चाहिए, सॉरी 6 क्षेत्र हैं और 10 ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नाम चाहे आपको ध्यान नहीं हो, लेकिन इनका मोटा मोटा क्रम आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैं बताऊं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, ये ब्लैक होल, ये आरएस के अंदर मेंस के अंदर पूछा हुआ है 3 बार। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, ये हरगोविंद खुराना वाला है, ये पूछा जाता है जब इन्होंने जैसे आरएनए की खोज करी थी। ये कैलाश सत्यार्थी आया, ठीक है, अभिजीत मुखर्जी वाला, ये अभिजीत बनर्जी वाला आया, ये इकोनॉमिक्स वाला। ठीक है ना, तो ये अपन को ऐसे इंपॉर्टेंट है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर तो वही सबसे पहले 1913 गीतांजलि। ठीक है, तो पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, आगे इनका ये जैसे लिखा हुआ है कि जैसे किस किस क्षेत्र में दिया, क्यों दिया मैं आगे और बता दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमृता सेन, वीएस नायपॉल, वेंकट रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। ठीक है ना, अब इसके अंदर अपन देखते हैं हरगोविंद खुराना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्णन, अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पूर्व अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, जबकि वीएस नायपॉल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जन्मे ब्रिटिश नागरिक थे। उनके पूर्वज भारत से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आए थे। तो ये कौन है जो नीचे लिखे हुए जिनका स्टार लगा हुआ है, ये भारतीय मूल के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ बोलते हैं इनको, पीआईओ कार्ड जारी होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, समझ गए। ये है स्टार जिन पे लगा हुआ है, तो देखो कौन कौन लिखा हुआ है स्टार, 1 2 3 4 और 5 है ना, सारे अमेरिका में इन 5 में बस एक ये छोड़ दो, वीएस नायपॉल, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के हैं। ये वीएस नायपॉल लिटरेचर में मिला था, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, समझ गए। अब इनका टाइम जैसे कब कब ये रहे हुए हैं, कब कब इनको मिला, तो देखो सबसे पहला तो है 1913 के अंदर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह से पूछा जाता है। सबसे पहला किसको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। ठीक है, बंगाल के थे अपने, और 1913 में मिला। तो देखो ये एक आ गया ना, शुरुआत हो गई अपने 1913 के अंदर। ठीक है,
दूसरा 30 के अंदर है, ये 3 इधर रिपीट हो गया, ये 3 आ गया। ऐसे इसमें एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा आपको, पैटर्न नहीं पकड़ोगे तो याद नहीं होएगा। तो सबसे पहले की अपन बात करते हैं, पहला मिल गया रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, और मिला साहित्य के अंदर, है ना। पहले मैं आपको एक बार सालों का थोड़ा सा याद करा देता हूँ तो आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। तो पहला मिला रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर, दूसरा मिला 1930 के अंदर सीवी रमन को। तो ये 3-3 ये आंकड़ा सेट हुआ 3-3 का, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप जैसे देखोगे ना ये फ्लो, तो इस फ्लो के अंदर क्या पैटर्न है कि हर दशक के अंदर एक मिला है, ठीक है। 60s में, 70s में, 80s में, 90s में और फिर 2000s में। देखो 1960 का दशक है, ये 70 का दशक है, ये 80 का दशक है, ये 90 का दशक है, ये जैसे अपन जैसे बोलते हैं 1 से 10 वाला जो है। तो देखो अब चूंकि यहाँ से अगली सहस्त्राब्दी चालू हो गई थी ना, तीसरी सहस्त्राब्दी चालू हो गई ना, मिलीनियम, थर्ड मिलीनियम, मिलीनियम में एक मिलीनियम में होते हैं 1000 साल, तो 2000 साल तो पूरे चलेगा, ये एक चालू हो गया। तो तीसरी सहस्त्राब्दी मिलीनियम में 1000 साल होते हैं, शताब्दी में 100 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सहस्त्राब्दी देख रहे हैं, 2000 कैसे बना है, 1000 प्लस 1000 2000 हो गए। और फिर ये जो पहला एक साल है ना, ये तीसरी सहस्त्राब्दी का पहला साल है, ये थर्ड मिलेनियम का फर्स्ट ईयर है। तो अपन ने जैसे देखा कि सेकंड मिलेनियम जो चल रहा था तो सर उसमें हर दशक में एक मिल रहे थे। अब कुछ नई सहस्त्राब्दी लगी तो कुछ नया तो होना चाहिए ना। तो अब इस दशक के अंदर क्या देखते हैं अपन, ये 2-2 मिलने लगे। भाई एक दशक हुआ ना 2001 से 2010 तक, तो 2-2 होने लगे। फिर 2010 से 2020 2 मिल गए। भाई पहले जब दूसरी सहस्त्राब्दी में तो हर दशक में एक मिल रहा था, यहाँ तीसरी सहस्त्राब्दी लगी, थर्ड मिलेनियम लगा, तो हर दशक में कितने मिलने लग गए, 2 मिलने लग गए। अब आप सोचो सर 20 से 30 में तो अभी मिला ही नहीं, अरे यार अभी 2024 ही चल रहा है, 6 साल बचे हैं ना, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो अभी तो जो हो गया वो उस पर ध्यान रखना है। तो 2 डेट ये आ गए, 2001, 2009, फिर 2014, 2019, सबसे लेटेस्ट का मिला 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में। समझ गए, ये चीज़ है। समझ, अब डेट कैसे याद होगी आप ध्यान रखो, दशक याद रखनी है अपन को 68 से कि 68 मतलब 60s, 70s, 80s, 90s, फिर 2001, 9, 14 और 19। समझ गए। अब देखो ये याद कैसे रहता है, फिर और आगे दशक के बाद अपन कैसे जाएंगे। ये देखो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, फिर रिपीट होने लग गए 1, 1। मतलब इसको एक बार बिल्कुल रफ में बैठ के इस टेबल को बनाओ, जो जो मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ उसके तहत, तब ये क्वेश्चन को भी पूछा आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम अपन नामों को डिकोड करके इन सालों से कुछ तो नजदीक आ सकते हैं ना, एक कम से कम इंटेलिजेंट गैस तो लगाएंगे अपन। ऐसे ही है, ठीक है। तो ये साल आ जाएंगे और उसके बाद 2001 है, 2009, ये देखो ये 9 है और लास्ट वाला वो भी 9 है, ये 19 के अंदर है। समझ गए। अब अपन जैसे इसको देखते हैं किसके क्षेत्र के अंदर मिला, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर देखते हैं 1913 के अंदर मिला साहित्य में, और इनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि, है ना। गीतांजलि इनका जो टेक्स्ट था, कंपोजिशन था इनकी कविताओं का, उसके लिए इनको मिला था। गीतांजलि कविता लिख लो आगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था, और ये जो रमन इफेक्ट जो बोलते हैं ना अपन, रमन प्रभाव, उसके कारण इनको मिला था। ये रमन प्रभाव क्या है कि जैसे अपन देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, पानी का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, जब वो एक सफेद लाइट की बीम एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 3 रंगों में क्यों टूट जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं रमन इफेक्ट, सीवी रमन। समझ गए। तो इसलिए इनको मिला सीवी रमन भौतिकी। फिर अपन देखते हैं हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के अंदर मिला था, ठीक है, और इन्होंने खोज करी थी आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए डीएनए, तो आरएनए की खोज करने के कारण इनको मिला। फिर देखते हैं अपन मदर टेरेसा 1979, शांति के कारण इनको मिला, ठीक है। तो इनका मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट अपने वेस्ट बंगाल में उसकी सेवा करते थे, फिर ये उसके माध्यम से लोगों की सेवा करते थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर मिला, ठीक है, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और इन्होंने खोज करी थी ब्लैक होल की। ब्लैक होल मतलब एक खगोलीय पिंड है जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, और यूं बोला जाता है कि इसके अंदर कोई चीज़ अगर जाती है तो वो कभी भी वापस लौट के नहीं आती, उसकी हाई डेंसिटी के कारण। समझ गए। भौतिकी 1983। और मुझे बताओ इंडिया ने सबसे पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, कब जीता था, 1983। समझ गए। तो ये वही है अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, भौतिकी। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप वही ब्लैक होल, ऐसे याद रखना अपने को,
कि वर्ल्ड कप को ब्लैक होल में नहीं जाने देना है, अपने पास रखना है कमरे में सजा के, ऐसे। ठीक है, फिर देखते हैं अपन अमर्त्य सेन 1998, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की एक ब्रांच होती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, है ना, इसके लिए इनको मिला था वेलफेयर, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, है ना, कि सरकार कैसे लोगों का भला करना चाहिए, कैसे गरीबी के प्रोग्राम चलाने चाहिए जिनसे देश का हित होता है, ये गरीबी कल्याण। फिर नेक्स्ट मिला वीएस नॉयपॉल को साहित्य के लिए, ठीक, साहित्य। फिर वेंकटरमन अपन जैसे देखते हैं, इनको मिला रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री, और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए इनको मिला था, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में कैसे परिवर्तन होता है ये इन्होंने बताया, न्यूक्लिक एसिड। कैलाश सत्यार्थी को शांति के अंदर मिला, ठीक है, और इनको शांति के अंदर क्यों मिला था, इनकी एक संस्था है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो ऐसे बच्चे जो बाल श्रम के अंदर लगे हुए हैं उनको ही मुक्त कराता है। जैसे जैसे जयपुर के अंदर भी इन्होंने मुक्त कराए थे, जैसे बाल श्रम लगा हुआ था चूड़ी बनाने के लिए, ठीक है, चूड़ी बनाने के लिए। तो ये जैसे इंदौर से बिलोंग करते हैं अपने, इंदौर, ठीक है। अब तो जैसे पूरे भारत में इनकी संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, ये ऐसे। तो चूड़ी, मिर्जापुर यूपी के अंदर जैसे अपन जैसे देखते हैं कि कालीन बनाने के लिए ईंट भट्टों पे, ढाबों पे, तो इनको ये मुक्त कराते हैं। और इनकी संस्था का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन, समझ गए, बीबी है। अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर मिला इनको, ठीक है। फिर इन्होंने भी इकोनॉमिक्स के अंदर मॉडल दिए थे डेवलपमेंट्स के, डेवलपमेंट मॉडल्स इकोनॉमिक्स के अंदर, उनके लिए इनको दिया गया अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। ऐसे करके टोटल 2019 के अंदर मिले हैं, 19 के अंदर मिला 9, और कितने मिले, कितने टोटल जने कितने अभी तक, टोटल जने 10, ठीक है। तो इनको क्या दो के क्लू में याद रखो, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, टैगोर, सीवी रमन, ठीक है। हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा, खुराना और टेरेसा। अमर्त्य सेन, एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वीएस नॉयपॉल, रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी। एक दो बार इसका रिवीजन करोगे तो जैसे ये ऐसे फ्लो सीक्वेंस में नहीं पूछते हैं, इनका आता है क्षेत्र, किस क्षेत्र में इनको मिला था वो याद रखो। अब देखो, अभी मैंने बताया कि टोटल 6 क्षेत्र हैं, लेकिन उन 6 क्षेत्रों के अंदर हर क्षेत्र में अपन को मिल चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है एक दूसरे तरीका का। वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि 2 बार कितने क्षेत्रों के अंदर मिल चुका है। ये क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि सिर्फ 2 क्षेत्र ऐसे बचे हैं जिनके अंदर अभी तक अपने को एक ही बार मिला है, बाकी सब में 2 बार है। तो अब इसका याद करने का तरीका ये है कि भाई 2 बार में तो ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन एक बार के अंदर 2 ही है, तो इन एक बार वालों को याद रख लो, फिर जो बचे हुए हैं 6 में से वो सारे 2 बार वाले, सीधी सी बात है। तो अब भाई एक बार वाले कैसे याद होंगे, देखो इधर अपने पढ़ा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिसिन। अब जिन 2 में सिर्फ एक बार मिला है वो रसायन और चिकित्सा है। ये रसायन रहा, ये अपने चिकित्सा रहा, ये दोनों, इन दोनों के अंदर क्या मिला है, एक बार मिला है बस। तो वो जो अपन ने क्लबिंग करी थी वो क्या अपनी मदद नहीं कर रही है क्या, केमिस्ट्री और मेडिसिन। फिजिक्स बच गया, उसमें 2 बार मिला, सीवी रमन और चंद्रशेखर, ये फिजिक्स, समझ गए। तो अपन ने एलपी देखा था, एलपी तीनों के अंदर 2 बार, फिर पीसीएम के अंदर पी में 2 बार, बाकी सीएम के अंदर 1 बार, सीएम चीफ मिनिस्टर 1 बार बना, यूं याद रख लो, ठीक है। ऐसे साहित्य में 2 किसको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 और वीएस नॉयपॉल 2001, ठीक है। भौतिकी के अंदर अभी मैंने बताया सीवी रमन 1930, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, मतलब रमन इफेक्ट और अपने ब्लैक होल। शांति के लिए मदर टेरेसा 1979 और कैलाश सत्यार्थी 2014, बचपन बचाओ आंदोलन। अर्थशास्त्र के अंदर अमर्त्य सेन देखते हैं अपन 1998 के अंदर, और अपने अभिजीत बनर्जी देखते हैं 2019 के अंदर, तो सबसे लास्ट में मिला। और एक बार अपने केमिस्ट्री और मेडिसिन में, केमिस्ट्री के अंदर मिला है अपने रामाकृष्णन को, है ना, वेंकट रामाकृष्णन पूरा नाम था इसका, वेंकट रामाकृष्णन, है ना, मतलब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के लिए, ठीक है। और चिकित्सा के अंदर एक को मिला अपने को खुराना, सॉरी ये तो न्यूक्लिक एसिड था और ये आरएनए था, हरगोविंद खुराना को एक बार मिला अपने मेडिसिन अंदर खुराना को 1968 के अंदर। और वर्ल्ड कप से मैंने कौन सा बताया था, 1983, वो 1983 वो कौन सा है अपने 1983 वर्ल्ड कप, ब्लैक होल के अंदर नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप। तो ब्लैक होल रिलेटेड अपने फिजिक्स से, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच होती है एस्ट्रोफिजिक्स, वो, और अपने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वो बताया ये कि ब्लैक होल्स होता है, ठीक है। हरगोविंद खुराना का संबंध है वो चिकित्सा से है, कि हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद अपन देखते हैं, हर गोविंद, हे गोविंद मुझे स्वस्थ रखो,
गोविंद स्वस्थ रखो, तो ये चिकित्सा है, मेडिसिन मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के लिए आरएनए, डीएनए और आरएनए दो होते हैं अपने। तो ये टेबल का लिस्ट नहीं है, इस टेबल के अंदर फैक्ट्स ज़्यादा है ना। और ये मतलब फैक्ट्स ऐसी है कि जैसे अपन जैसे देख रहे हैं कि टाइम भी तो देखो यार, आप 1913 के अंदर पहला मिलने लगा था और 2019 ऑलमोस्ट 100 साल ही इसके अंदर कवर हो रहे हैं इस टेबल में। तो क्या इसमें डेंसिटी नहीं होगी, क्या इसमें फैक्ट्स नहीं आएंगे? लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अपन ने देखे 13 और 30 तो दो याद रह जाएंगे, फिर हर दशक के अंदर एक लगाओ, 60 पहले तो लिखो ना 60 70 80 90, फिर 100 मतलब अगला सहस्त्राब्दी चालू हो जाएगा, उसके अंदर दो दो लिखो, फिर साल याद करने की कोशिश करो 68, फिर 70s में कौन सा आएगा, अच्छा 79, बस देखो 6 और 8 देख रहे हैं, 68 में दोनों में एक एक जोड़ो, 6 को 7 बना दिया और 8 को 9 बना दिया, तो 79 हो गया। फिर आ जाएगा 80 का दशक, 80 के दशक में यार क्या, अच्छा वर्ल्ड कप हुआ यार, तो 83 के अंदर वर्ल्ड कप हो गया, ब्लैक होल आ गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अच्छा फिर 90s 98 आ गया, तो उसके एक 68 था एक 98 हो गया, तो 98 के अंदर अमृत सेन आ गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा 98 हो गया, फिर सर ने बताया था अगला दशक, सहस्त्राब्दी चेंज हो गई, दो आएंगे सहस्त्राब्दी, पहला तो एक के अंदर बढ़ते पहली सहस्त्राब्दी के पहले साल के अंदर ही मिल गया 2001, कौन, अच्छा अच्छा वीएस नायपॉल साहित्य, फिर अच्छा फिर अपन एक के अंदर एक से फिर 2 बार मिलेंगे, 1 से 10 और कौन आ रहा, आगे आगे नहीं आ रहा। अच्छा फिर 2014, मतलब सर ने बताया था कि दो दशकों में एक बार मिलेगा अगली सहस्त्राब्दी में, तीसरी सहस्त्राब्दी में, तो पहली दशक के अंदर मिल गया, फिर अब दूसरी दशक आएगी तो 2014। अच्छा 2014 कौन आया, अच्छा कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, तो 2014 मतलब 14 आ रहा है, मतलब सकरात वाला साल है 2014। अच्छा बच्चों को पतंग उड़ानी चाहिए, बस पतंग उड़ाने तो उनको परेशान मत करो, 2014 आ गया ऐसे। सर अच्छा बीच में सॉरी 2001 2009 वो मिस कर दिया, 2009 ठीक है, एक के अंदर अपने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, और 2009 में किसको मिला, वेंकट रामाकृष्णन, सीवी रमन नहीं, वेंकट रामाकृष्णन केमिस्ट्री के अंदर 2009। 2014 है बचपन बचाओ आंदोलन, और 2019 अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसको घबराओ मत इससे, है ना, इसको बार बार आप पढ़ो, इसको जितनी बार पढ़ोगे ना, जितनी बार इस टेबल को आप खुद अपने हाथ से बनाओगे ना, उतने ज़्यादा इसके अंदर परफेक्ट हो गया। समझ गए, ये चीज़ है छोटी सी। तो अभी अपन ने ये बेसिक देखा, अपन ने नोबेल पुरस्कारों का, इसमें अपन ने क्या देखा, टोटल क्षेत्र हैं 6 जिनमें दिया जाता है। ठीक है, तारीख अपने 10 दिसंबर उपलक्ष्य है, डेथ एनिवर्सरी डी 10 दिसंबर डेथ, शुरुआत 1901 से, अर्थशास्त्र वाला सबसे लास्ट में जुड़ा है ना, सबसे लास्ट में। अभी मैंने पढ़ा कि भारत में सबसे लास्ट में किसको मिला हुआ अभी तक 2019 में, अर्थशास्त्र में, तो लास्ट ऐसे आ रहा है। अर्थशास्त्र का अन्य नाम है ये रिवेनिंग्स रिस्क बैंक पुरस्कार, देने वाला देश स्वीडन है, 5 स्वीडन देता है, 5 स्वीडन देता है, 1 नॉर्वे देता है फीस का। ठीक है, देने वाला देश स्वीडन, स्टॉकहोम राजधानी, शांति का पुरस्कार देने वाला देश नॉर्वे, ओस्लो, चयन करने वाली संस्था फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स में अपन ने देखी रॉयल स्वीडिश सोसाइटी, लिटरेचर के अंदर अपन नोबेल स्वीडिश सोसाइटी, मेडिसिन के अंदर कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट जो स्कॉटलैंड के अंदर ही है, पीस का एक है जो नॉर्वे देता है। अभी तक भारतीय जो है भारतीय मूल के टोटल 10 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, 6 क्षेत्रों के अंदर मिला हुआ है, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक बार मिला है। कौन से 2 क्षेत्र, कौन से, अब याद करो कौन से हैं, CM केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, बाकी सब में 2 बार मिला हुआ है, खत्म। सबसे पहली बार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में गीतांजलि, सबसे लास्ट मिला हुआ अपने को अभिजीत बनर्जी 2019 इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में भी जुड़ा, 68 में जुड़ा, लेकिन दिया गया था सबसे पहले 69 में। अब देखो क्या इन याद नहीं हुआ कि इकोनॉमिक्स का सबसे पहले कब दिया गया था, 1969, और ये आ गया 1969, खत्म। ऐसे समझ गए चीज, ये अपन को देखो इसमें पता होना चाहिए। और जैसे सीवी रमन अपन जैसे देखते हैं, सीवी रमन है ना, सीवी रमन, तो सीवी रमन से रिलेटेड दिन है 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बर्थडे आता है सीवी रमन का। ठीक है, इसमें लिख लो 28 फरवरी। सोच लो अगर 29 फरवरी को आता बर्थडे तो क्या होता, पूछ लो मोरारजी देसाई से, पूछ लो, उनका 29 फरवरी को आता है। इंदिरा गांधी के तो जैसे यूं मान लो पहले समर्थक थे, फिर अलग हुए, गुजरात से थे देसाई, समझ गए, ऐसे है। तो 28 फरवरी ये अपने सीवी रमन बर्थडे, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उस दिन मनाते हैं अपन, रमन इफेक्ट।
5 सितंबर तो अपने राधा कृष्णन है, टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इसके अगला जो मैंने बताया 29 फरवरी, वो आपने मोरारजी देसाई का जन्मदिन। 28-29 देख लिया। 29 फरवरी लीप वर्ष होता है, 4 साल में एक बार मनाते हैं। मोरारजी देसाई इसके अंदर कहीं नहीं हो, तो मैं अलग से जैसे बता रहा हूँ। भाई इंदिरा गांधी को सबसे पहले जो चुनौती देने वाला व्यक्ति था वो मोरारजी देसाई था 1977 के अंदर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के 2 हो गए थे, एक तो 2 विभाजन हो गए, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई बोलते थे, इंदिरा ग्रुप था, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ बोलते थे, ओल्ड, उसमें ये नेता थे कुसट, जो मतलब इंदिरा गांधी को मतलब यूँ देखते थे, अच्छा ये तो लेडी है, ये तो आज की क्या संभालेंगी देश को, तो उसके नेता थे मोरारजी देसाई। समझ गए, ये चीज़ है। फिर 77 में सबसे पहली बार, जब 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार केंद्र बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। चलिए नहीं लेकिन सरकार ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, कि ये 2024 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उससे संबंधित है। तो हर साल ये तो टेबल चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो नीचे वाली टेबल है ये कभी चेंज नहीं होगी, और ये इंडिया वाली चेंज नहीं होगी जब तक कोई भारतीय इसके अंदर जुड़ता नहीं। लेकिन चूंकि अभी अपन देखते हैं कि 30वीं शताब्दी अभी चल, मिलेनियम चल ही रहा है अपना, तो हर 2 साल में मिलना है, तो 20 से लेके 30 और 30 से 40 इनमें मिलेगा। तो मतलब अपन जैसे देख रहे हैं कि भाई जैसे ये 2 बार मिला ना, एक दशक के अंदर 2 बार मिल गया, 2001 से 10 2 बार मिल गया, फिर 10 से 20 में 2 बार मिल गया, अब 20 से 30 अभी अपन चल रहे हैं, 6 साल बच रहे हैं, तो 2 बार मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है, अभी 6 साल बचे हैं ना। ऐसे जैसे अब मैं आप बताऊँ, अपने इंडिया के अंदर जिसका सबसे ज़्यादा जैसे जो है कि इनको मिलना चाहिए, तो वो अपने इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर है जगदीश भगवती। मतलब एक बार यूँ हुआ था, शायद ये बात है 15 या 16 की बात है, अभिजीत, ये जो 2019 वाला है ना अपने अभिजीत बनर्जी, इससे पहले की बात, जगदीश भगवती वो भी बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो यूँ कहा जाता है कि उन्होंने बंगाल के अंदर मिठाई भी बंटवा दी थी कि मेरे को मतलब एक तरह से बिल्कुल पक्का है मेरे को मिलना जगदीश भगवती को, लेकिन वो मिला नहीं। तो ये 2019 में यूँ, जब भाई नाम तो बाद में डिक्लेयर होते हैं ना, मतलब जब घोषणा जब होती दिया तो 10 दिसंबर को जाता है, लेकिन चयन समिति में थोड़ा पता तो लग ही जाता है इतना। तो 2019 में भी जब अजीत बनर्जी का था, तब किसी एक इंडियन को मिल रहा है, वो बंगाली है और वो इकोनॉमिक्स से है, तब भी प्रोफेसर जगदीश भगवती का नाम था। मतलब यूँ गैस किया जा रहा था ऐसे, और मिठाई तो उससे पहले ही बंटवा दी थी उन्होंने, लेकिन वो मिला नहीं है। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो मतलब अगर मिलता है तो इकोनॉमिक्स में देखो अब सबसे प्रबल वही है। फिर तो देखो कोई भी जैसे नई खोज कर दे, अब जैसे अपने साइरस पुनेवाला है जिसने मतलब सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन दी पूरे देश के अंदर, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था और विदेशों में भी गई है। जितनी भारत में नहीं लगी वो वैक्सीन, उससे 10 गुना तो विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट हुई है। तो मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि हमने भेजी विदेशों में, अरे हमने क्या भेजी, पहले वो एग्रीमेंट हो रखा था मोदी सरकार से पहले, मतलब उन्होंने खुद ही एग्रीमेंट कर रखा था, गवर्नमेंट ने तो बाद में उसको अनुमति दी कि तुम भेज दो, एग्रीमेंट तो पहले ही थे, है कि नहीं। तो मतलब उनका नाम, लेकिन अब चूंकि इसके साइड इफेक्ट आने लग गए कि भाई खुद उन्होंने एडमिट किया कि हाँ भाई खून में क्लोटिंग होती है, थक्का जमता है रिसर्च में, लेकिन उस समय टाइम नहीं था, रिसर्च का साइड इफेक्ट तो बाद में आते हैं हर चीज़ के ऐसे। तो अब देखो क्या होता है। खैर चलो जो भी है, तो ये अपने देखा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024।